गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 7th क्लास के अंतर्गत विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत हम कारक विभक्ति को पढ़ेंगे। हमने लिंग, वचन ये सब भी कुछ पढ़ लिए हैं, पद, परिचय है ना, विभक्तियाँ। तो आज हम कारकों के बारे में पढ़ेंगे। कारक के अंतर्गत हम सबसे पहले इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा शब्द मैं वह तुम है ना, सर्वनाम शब्द भी हैं। संज्ञा और सर्वनाम जैसे कि संज्ञा की कोई भी शब्द संज्ञा के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में, या सर्वनाम में कि मैं, तुम, हम, आप। तो इन रूपों में वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द, कोई भी वाक्य अगर हम बना रहे हैं उस वाक्य में ये प्रयुक्त हैं, ये शब्द, कोई भी अन्य शब्द प्रयुक्त हैं और उसका संबंध अगर हमें ज्ञात होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब कारक के भेद के हम बारे में हम पढ़ेंगे कि कारकों के भेद। तो कारक के भेद, तो कारक के भेद कितने हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। इन कारकों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कारक या कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं, है ना। अब हम इन्हें देखेंगे कि इन्हें हम यहाँ पर देखेंगे, इस तालिका के माध्यम से हम इन्हें देखेंगे। देखिए, ये कारक हैं, ये विभक्ति है और ये इसके चिन्ह हैं। अब हमें कैसे पता करना है किस प्रकार का कोई चिन्ह है? कर्ता हमारा कारक है, विभक्ति के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति और इसका चिन्ह है ने। पहले हम कारक विभक्ति देखते हैं, उसके बाद हम चिन्हों को देख लेंगे। तो कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। उसी प्रकार है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति और संबोधन। इसके अंतर्गत ये संबोधन जो है ये विभक्ति में नहीं गिना जाता है ना। तो कितने? 8 हमारे कारक हुए हैं। अब हम देखेंगे कि कारक को हम देखेंगे कि कर्ता कारम प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता, इसका चिन्ह क्या है? ने, यानी कि किसी वाक्य में अगर ने शब्द का प्रयोग हो रहा है इसके अंतर्गत तो कर्ता ने, यानी कि राम ने रावण को मारा। तो क्या किसने किया? कर्ता ने किया। मारा किसने? रावण को। पर मारा किसने? राम ने। तो कर्ता ने, इसके अंतर्गत कौन सी विभक्ति हो रही है? कर्ता, है ना। प्रथमा विभक्ति हो रही है और कर्ता कारक हो रहा है और किस चिन्ह क्या हो रहा है? ने। तो कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा से या द्वारा, यानी कि के साथ में, किसी के साथ में, है ना। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति के लिए या को, और अपादान कारक पंचमी विभक्ति। तो से पृथक, यानी कि अलग होने पर, अलग होने के अर्थ में। पृथक का अर्थ क्या होता है? किसी से अलग होना। पृथक्करण विधि होती है ना विज्ञान में, उसी प्रकार से इसमें बताया गया है कि पृथक यानी कि अलग होने के अर्थ में। संबोधन यानी कि षष्ठी विभक्ति, छठी विभक्ति के अंतर्गत आता है ये। तो इसमें क्या है इसका चिन्ह? का, की, के, रा, री, रे। तो ये सब क्या है? संबंध के अंतर्गत आता है। संबंध विभक्ति कारक के अंतर्गत, छठी विभक्ति के अंतर्गत ये चिन्ह आता है। उसके बाद है हमारा अगला अधिकरण। अधिकरण हमारा कारक है और सप्तमी विभक्ति है, उसके अर्थ में आएगा चिन्ह में या पर। और संबोधन कारक है और संबोधन विभक्ति नहीं है तो ये संबोधन कारक ही रहेगा, संबोधन विभक्ति में नहीं आएगा। और संबोधन के अंतर्गत हे, अरे, ओ, भो, ये सब काय में आते हैं? संबोधन कारक के अंतर्गत। तो ये विभक्ति की जो हमने सारणी बताई आपको, आप इस सारणी को अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा कि कर्ता कारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित हमें समझाइए।
अब कर्ता कारक किसे कहते हैं हम? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के कोई रूप है, अगर रूप तो होते हैं अलग अलग प्रकार के उदाहरण है, तो उससे क्रिया के करने वाले का अगर हमें बोध हो जाता है कि कोई ये कौन कार्य कौन कर रहा है ना, कोई क्रिया कर रहा है, तो उसका अगर हमें बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा, कर्म कारक किसे कहते हैं? हमने कर्ता कारक के बारे में जाना कि क्रिया को अगर संज्ञा सर्वनाम की कोई क्रिया है, उसको करने वाले का अगर हमें बोध हो रहा है तो वो कर्ता कारक। उसी प्रकार वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में जो प्रयुक्त है, अगर कोई वाक्य हो उसमें कोई शब्द है जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? हम कर्म कहते हैं। जैसे राम ने आम तोड़ा या मोहन ने आम तोड़ा, तो किसने किया? कर्म किसने किया? तोड़ने का कर्म किया। फल को तोड़ने का, फल तोड़ रहे हैं, आम तोड़ रहे हैं, तो फल को तोड़ने का कर्म किया। तो उस प्रकार से आएगा इसे कि जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, करण कारक किसे कहते हैं? अब करण कारक के बारे में पूछ रहा है वो, करण कारक किसे कहते हैं? तो करण कारक किसे कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। किसी की सहायता से कोई कार्य को करना, किसी की वाक्य में कर्ता जो है वो किसी की अगर सहायता से अगर कोई कार्य करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? करण कारक कहते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कार्य करे, वाक्य में कोई वाक्य है उसमें प्रयोगकर्ता क्या है? जिसके लिए कोई कार्य कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? संप्रदान कारक कह रहे हैं। कोई वाक्य है और उसमें अगर ऐसा आ रहा है कि ये इस व्यक्ति के लिए ये कार्य कर रहा है ना, जैसे कि मान लो गोपाल ने सोहन के लिए इमली तोड़ी, पेड़ से इमली को तोड़ा। अब किसके लिए तोड़ा? किसी संप्रदान कारक किसके अंतर्गत आ रहा है? सोहन के लिए, क्योंकि वो सोहन को तोड़ के लिए कर रहा है कार्य, तो जिसके लिए कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अगला है हमारा अपादान कारक किसे कहते हैं? तो जिस शब्द में किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। हम किसी से अलग हो जाते हैं, पृथक जो आया था ना हमारे उसमें चिन्ह में कि अपादान से या पृथक, है ना, तो अलग होना किसी से, जिस शब्द से किसी वस्तु का अलग होना या ज्ञात हो या अलग होना ज्ञात हो जाता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। अगला है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं? तो संबंध कारक है संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को जिससे उसका किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध का बोध होता है। क्या है कि संज्ञा, कोई भी संज्ञा में जैसे किसी व्यक्ति का नाम या कोई स्थान है ना, और सर्वनाम में वह तुम, तो उस रूप को जिससे उस किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के साथ उसका संबंध का अगर हमें बोध होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? संबंध कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अधिकरण कारक किसे कहते हैं? है ना, अधिकरण कारक किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से क्रिया के आधार का बोध होता है वे अधिकरण कारक होते हैं। कि जिन शब्दों से क्रिया, कोई शब्द है और उससे हमें क्या हो रहा है? क्रिया के आधार कि हाँ ये कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है ये, तो इसका हमें बोध हो रहा है, तो वह क्या कहलाता है? अधिकरण कारक होता है। संबोधन कारक किसे कहते हैं? तो संबोधन यानी कि वाक्य में संज्ञा के जिस रूप में बुलाने, पुकारने या सावधान करने का बोध हो, किस चीज़ का बोध हो? कि किसी को बुलाने का बोध, किसी को पुकारने का या किसी को सावधान करने का बोध हो, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। कि अरे, ओ, हम किसी को बुलाते ना, अरे इधर आना, बुलाने का। किसी को पुकार रहे हैं कि ओ आप कहाँ हो, ऐसा करके पुकारते हैं,
या किसी को सावधान कर रहे हैं हम कि अरे ऐसा नहीं करना, किसी को हम सावधान कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देवकी नंदन महेश को भोजन लाया, है ना, देवकी नंदन है वो महेश को भोजन लाया। वाक्य में महेश को है, अब महेश को क्या है, वो देवकी नंदन जो है महेश को भोजन लाया है, तो वाक्य में क्या है, वाक्य में क्या है, तो इस वाक्य के अंतर्गत है करण कारक नहीं, अपादान नहीं, संप्रदान कारक है इसमें, न कि संबंध है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि देवकी नंदन महेश को क्या लाया, भोजन लाया, महेश के लिए लाया, किसी के लिए लाया है वो, है ना, तो महेश के लिए लाया, तो इसमें संप्रदान कारक है इसका उत्तर। राजू ने लाठी से सांप को मार दिया, राजू ने लाठी से सांप को मार दिया, इस वाक्य में लाठी से है, कौन सा कारक है, कर्म कारक नहीं, अपादान नहीं, करण कारक, क्योंकि करण का चिन्ह क्या था, से, तो करण का कैसे संबंध आ रहा है हमारा, से, तो करण से, यानी कि लाठी से, तो हमारा इसमें कौन सा कारक आ रहा है, करण कारक, तो हमारा करण कारक सही उत्तर है। अगला है हमारा, छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, छात्र क्या कर रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो वाक्य में पुस्तक है, अब पुस्तक क्या है, कर्म कारक, पुस्तक क्या है, पुस्तक क्या है हमारी, कर्म कारक, क्योंकि छात्र क्या कर रहे हैं, पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो पुस्तक हमारी कर्म कारक है, अर्थात इसका सही उत्तर है कर्म कारक, करण कारक नहीं, अपादान भी नहीं और संप्रदान में, इसका उत्तर है कर्म कारक। अगला है हमारा, श्याम ने भोजन कर लिया, वाक्य में श्याम है, श्याम ने अगर भोजन कर लिया तो उस वाक्य के अंतर्गत क्या है, कर्म कारक नहीं, करण कारक नहीं, कर्ता सही, इसका सही उत्तर है कर्ता, क्योंकि श्याम ने भोजन कर लिया, तो श्याम तो करता ही है ना इसमें, क्योंकि भोजन किसने किया है, श्याम ने, तो कार्य कौन कर रहा है, भोजन का खाने का कार्य कौन कर रहा है, श्याम, तो कर्ता कौन है, श्याम, तो कर्ता कारक इसके अंतर्गत आएगा, न कि संबंध कारक। अगला है, राकेश घोड़े से गिरता है, वाक्य में घोड़े से है, तो घोड़े से क्या, तो करण कारक नहीं, संप्रदान कारक नहीं, अपादान, अपादान यानी कि घोड़े से, राकेश कैसे गिर रहा है, घोड़े से, तो घोड़े से आ रहा है ना, तो से का संबंध कैसे हो रहा है, अपादान से, क्योंकि अपादान से हमने जब चिन्ह पढ़े थे तो उसमें क्या आया था, अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो राकेश कैसे घोड़े से गिरता है, तो क्या आएगा इसमें, अपादान कारक। इन सभी के उत्तर ये यहाँ पर दिए गए हैं, सभी के उत्तर, आप इन सभी उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखेंगे, पढ़ेंगे तथा ध्यानपूर्वक आप अपने लिखकर मुझे चेक करवाएंगे। धन्यवाद।